Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 21, date 9 December 2020. So, in this worksheet, we will read lesson number 6. This is Geordie's Fawn from your textbook Honey Dew. Okay. So, आपकी किताब जो है टेक्स्ट बुक है उसमें से लेसन 6 है जॉडीज फॉन. ओके, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट ए बॉय एंड अ फॉन. मतलब जो हिरन का बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं फॉन. ठीक है, तो उसी स्टोरी के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा एक्चुअली पैराग्राफ दिया है, आपके लेसन से एक्सट्रैक्ट दिया है, उसी को हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, फिलअप हैं, उसे हम करेंगे. ठीक है. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप खुद कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट है नहीं. राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड का मतलब होता है जंगली जानवरों के नाम आपको लिखने हैं. तो आप 3-4 नाम लिख लीजिएगा जो जंगली जानवर हैं. वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जंगल में रहते हैं. फिर है सेकेंड में राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स. पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, ठीक है, जो घर में पाले जा सकते हैं, डोमेस्टिक जो होते हैं, घरेलू जो होते हैं, वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं. तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा पेट एनिमल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ही क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल. आपने चाहे कोई पालतू जानवर पाला हो या ना पाला हो, लेकिन अगर आप किसी जानवर को पसंद करते हैं, ठीक है, जो पालतू हो, किसी वाइल्ड की नहीं, लेकिन यहाँ पर पेट की बात पूछ रहा है, तो कोई भी पेट एनिमल का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि डॉग, कैट या किसी और कोई जानवर उसके लिए. ठीक है, बट वाइल्ड नहीं लिखेंगे, पेट एनिमल ही लिखेंगे. तो आप ये तीनों क्वेश्चंस खुद ही कर लीजिए. अब हम आगे लेसन स्टार्ट करते हैं. ये स्टार्टिंग है लेसन की, लेसन नंबर 6 जो है, ठीक है, द जॉडीज फॉन. सो रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. ये पैसेज दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या लिखा है. दिस इज जॉडीज फॉन रिटन बाय M.K. रॉलिंग्स. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी किसने लिखी है. तो ये जो स्टोरी है दिस इज जॉडीज फॉन, ये लिखी है M.K. रॉलिंग्स ने. ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ही इज़ द राइटर. सो स्टार्ट हो रहा है लेसन हमारा. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ. द पुअर डो सेव्ड मी. डो, अब देखें यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका मतलब है हिरन, ठीक है, या हिरनी. फाइन. द पुअर डो. अब पुअर यहाँ पर ये मत सोचिएगा गरीब. पुअर का मतलब बेचारी, ठीक है. पुअर का मीनिंग गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है. तो बेचारी हिरनी जिसने जोडी के फादर को बचाया, ही इज़ द फादर ऑफ जोडी. ये लड़का है, ठीक है, जोडी नाम है इसका. इसके फादर को हिरनी ने बचाया. तो इसके फादर बोलते हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकता, आई कैन नेवर फॉरगेट देम. उस हिरनी को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई. दैट इज़ सर्टेन, मतलब ये निश्चित है कि मैं कभी उस हिरनी को नहीं भूल सकता हूँ. फिर जोडी क्या बोलता है, पा यानी फादर. द फॉन मे बी आउट देयर येट. कहता है कि पापा या पिताजी, वो जो हिरनी का बच्चा है यानी जो फॉन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉन वर्ड आ गया है. फॉन मतलब जो हिरनी है उसका बच्चा, ठीक है. सो फॉन जो है वो अभी भी बाहर होगा शायद, यानी जंगल में अकेला होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड. और वो बहुत भूखा, शायद वो माइट आ गया है तो यानी शायद, तो इट माइट बी हंग्री, शायद वो भूखा हो या बहुत ज़्यादा डरा हुआ. स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो तो मर चुकी थी, तो फॉन जो था वो अकेला था जंगल में. आई सपोज सो, ठीक है. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. ये सारी लाइंस जो हैं, देखिए पहले की जो ये लाइन है ये तो बोली हैं जॉडी के फादर ने. उसके बाद जॉडी बोल रहा है कि
आई सपोज सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, दैट आई एम अ बिग बॉय नाउ, कि मैं अब एक बड़ा लड़का बन चुका हूँ, अब मैं एक बड़ा लड़का हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मतलब ये था कहने का, जोडी बोलता है कि पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं छोटा नहीं रहा, इसलिए मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। अब वो बोलता है, अपने फादर से परमिशन ले रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, मतलब जंगल में जाऊँ और मैं देखूँ एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन, और मैं उस हिरन के बच्चे को ढूंढ सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो जोडी का ये प्लान था कि वो उस छोटे से बच्चे को, जो कि अब जिसकी माँ अब नहीं रही, तो उस बच्चे को वो संभालना चाहता था, वो ढूंढना चाहता था। एंड ब्रिंग इट हियर, अब वो ये भी कहता है जोडी कि मैं उस फ़ोन को ढूंढूंगा और उसे घर लेकर आऊँगा। एंड रेज इट मतलब पालना। ठीक है, आप ये मीनिंग याद रखिएगा, पालना। तो मतलब जोडी का ये पूरा प्लान है कि वो हिरन के बच्चे को घर लाए और उसको पाले। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। पेनी जो है, सो पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, मतलब देखिए पेनी कौन है, पेनी इज़ द फादर ऑफ जोडी। तो फादर के सॉरी पेनी के पिता सॉरी जोडी के फादर का नाम क्या है, पेनी है। तो पेनी कहता है, चुपचाप लेटा है वो बेड पर और सीलिंग की ओर स्टेयर मतलब घूरना, तो वो सीलिंग की ओर देख रहा है, लेटे लेटे छत पर देखे जा रहा है, छत की ओर। एंड बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, अपने बेटे को कहता है कि बेटा तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया, तुमने तो मुझे घेर लिया है। आई वोंट टेक मच टू रेज इट, इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, मतलब एक्चुअली क्या था, जो पेनी थे यानी जो जोडी के फादर थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था या इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वो एक जानवर को पाल सकते। तो वो जोडी को परमिशन नहीं देना चाहते थे, उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। तो फिर जोडी उनको फिर से बोलता है कि इट वोंट टेक मच टू रेज इट, यहाँ पे इट आया है फ़ोन के लिए। वो समझा रहा है अपने फादर को कि पिताजी, उस छोटे नन्हे हिरन के बच्चे को पालने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। फिर वो कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या खाने लग जाएगा, घास और कॉर्न्स यानी मक्का। तो यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज। ओके, सो उसके जो फादर कहते हैं कि तुम जो है अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, क्योंकि जोडी क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है बच्चा, और वो उस हिरन के बच्चे के बारे में सोच रहा है जो जंगल में अकेले है, जो बिना माँ के है, और वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो उसको घर लाना चाहता है, उसे पालना चाहता है। तो उसके फादर उसके इस व्यवहार के लिए खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हिरन के बच्चे को घर लाना, उसको संभालना, कहीं इसके लिए बहुत पैसा चाहिए या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पर जोडी उन्हें कन्विंस कर रहा है, उन्हें समझा रहा है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है, इस वक्त मैंने पैसेज पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, फिर हम आंसर करेंगे ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ पर आपको आसान कर दिया है आंसर देना। ऑलरेडी यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हम कोई एक चुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड। माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड, जोडी किसके बारे में बोल रहा था ये, कि कौन भूखा और डरा होगा, फॉन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, फॉन। क्लियर है, तो आपका इसका आंसर है 1 का फॉन। नंबर 2, द पुअर डो सेव्ड जोडी और पा। जो हिरनी थी, ठीक है, वो बेचारी हिरनी, उसने किसको बचाया था, पा को बचाया था। तो आपका आंसर होगा पा, यानी पेनी को बचाया था, जोडी के फादर को। थर्ड में है डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन। कौन बाहर जाकर फ़ोन को ढूंढना चाहता था, वो था जोडी। ठीक है, तो आपका जो थर्ड है उसका आंसर होगा जोडी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। ठीक है, कौन था जो जल्दी घास और मकई खाने वाला था,
ठीक है, बड़ा होकर, वो था फॉन, क्योंकि डो तो मर चुकी थी, डो मतलब उसकी जो हिरनी थी, जो उसकी माँ थी, वो मर चुकी थी, तो आंसर आप लिखेंगे फोर्थ में फॉन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। कौन चुपचाप लेटा हुआ था और सीलिंग की ओर देख रहा था? वो है पा। ठीक है, यानी पेनी है, ये ऑप्शन तो दोनों एक ही के बारे में बोल रहा है, पेनी और पा दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो ये तो आंसर आपका कुछ भी लिख लो आप, इसमें आप पेनी लिख लीजिए, क्योंकि पेनी जो थी जोडी के फादर थे। ठीक है, एक्चुअली फिफ्थ में इन्होंने क्या किया है, पा और पेनी ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो आंसर आप चाहे पा लिख लो चाहे पेनी लिख लो, बात एक ही होगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये फिलअप आप कॉपी में कर लेंगे। So that's all for today. Have a good day. Take care.